सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, कल यानी 28 नवंबर 2022 से मध्य प्रदेश में धान की खरीदी शुरू हो गई है। धान की खरीदी का जो प्रोसेस है, इस बार लास्ट टाइम जब गेहूं की खरीदी हुई थी स्लॉट बुकिंग के माध्यम से, इस बार धान की खरीदी स्लॉट बुकिंग के माध्यम से होगा। तो उसमें स्लॉट बुकिंग में क्या क्या चीज़ें नई जोड़ी गई है और किस प्रकार से इस बार धान की खरीदी होगी, उसका पूरा विस्तृत जानकारी, जो समस्याएं हैं और उसका निराकरण है। स्लॉट बुकिंग करने में समस्या आ रही है, ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, आधार लिंक बैंक से नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, सारी समस्याएं और उसकी जो निराकरण है उसके बारे में पूरी अपडेट मैं लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्लॉट बुकिंग। किसान भाइयों, स्लॉट बुकिंग आप करेंगे एमपी उपार्जन पोर्टल से। उसके लिए आपका जो किसान कोड है, मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगा, उसके माध्यम से आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुक का जो समय है वो आप अभी तक 3 दिन का था, मतलब कि स्लॉट बुक करने के बाद जिस डेट को आप खरीदी केंद्र में ले जाने के लिए स्लॉट का डेट चुनते हैं, उसके 3 दिवस का था। अब उसको बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया है। मान लीजिए कोई किसान स्लॉट बुक किया है लेकिन उसको बाद में अपडेट करना चाहता है। मान लीजिए 5 दिसंबर को स्लॉट बुक कर दिया है, अब उसको लगता है कि मैं 5 दिसंबर को अपना धान खरीदी केंद्र तक नहीं ले जा पाऊँगा, तो वो अपना डेट बढ़ा सकता है। उसके लिए सबसे पहले उसी पोर्टल पर, एमपी उपार्जन पोर्टल पर लॉगिन करके उसको स्लॉट डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद वो अपना डेट आगे बढ़ा या घटा सकता है। तो इस प्रकार से जो स्लॉट बुकिंग का है वो है। और ज़िले के किसी भी केंद्र में किसान अपना जो धान है वो बेच सकता है। तो उसके लिए अलग जब स्लॉट बुक करेंगे तो जितने भी ज़िले में तहसीलें होंगी वो तहसील आपको दिख जाएगा। इसके बाद तहसील के अंदर जो भी खरीदी केंद्र हैं वो आपको दिख जाएंगे। उसके बाद आप डेट तय करेंगे, अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो ये रही स्लॉट बुकिंग की जो है प्रोसेस है वो। दूसरा है उपज, जो है एक बार में दर्ज करना है। मान लीजिए कि आपने 5 दिसंबर का स्लॉट तय किया है। 5 से अब तो चूँकि 1 हफ्ते का समय दे दिया है कि 5 दिसंबर को आप डेट किए हैं खरीदी केंद्र ले जाने के लिए, तो 5 से लेके आपका हो जाएगा 11 तारीख। तो इस प्रकार से आप 1 हफ्ते का समय में आप अपना जो धान है वो अपने खरीदी केंद्र ले जाके अपना बेच सकते हैं। तो जो उपार्जन की मात्रा है, मान लीजिए कि आपके पास 200 कुंटल का उपज है, तो 200 कुंटल आपको सॉफ्टवेयर में एक बार ही दर्ज कराना हो। ऐसा नहीं कि 100 कुंटल आज करवा दिया, 100 कुंटल कल करवा दिया। तो 200 कुंटल आपको एक साथ पोर्टल में दर्ज करवाना है। इसमें 5 तारीख से 11 तारीख तक आपका जो उपज है, आपने मान लीजिए कि 200 कुंटल का है और आपने 5 से 11 तारीख तक 100 कुंटल का आपने दर्ज करवा दिया। 100 कुंटल आप बाद में करवाना चाहते हैं तो नहीं होगा, वो जो सॉफ्टवेयर है वो लॉक हो जाता है। तो आपको जो उपज की मात्रा है वो आपको एक बार ही दर्ज करवाना होगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है कि स्लॉट आपका बुक नहीं हो रहा है, तो स्लॉट बुक नहीं हो रहा है उसके लिए ये समस्या आ रही है कि आपका ओटीपी नहीं जा रहा है। तो जो ओटीपी ना जाने की जो समस्या है वो कल सॉल्व हो जाएगी। दूसरी समस्या है कि स्लॉट बुक इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उनका आधार बैंक से लिंक नहीं है, मतलब बैंक में आधार एनपीसीआई लिंक नहीं है। तो सबसे पहले आपको, या ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर आपको चेक करना है, गूगल पर आपको डालना है आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, ये आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद उसमें आपका आधार जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। आपका आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर के बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, उसमें आपका दिख जाएगा कि कौन से बैंक आपके कौन सा बैंक आपका लिंक है आधार से। और अगर आपका लिंक नहीं है तो बैंक में जाकर आपको बोलना पड़ेगा कि हमें आधार डीबीटी लिंक करवाना है, आधार एनपीसीआई लिंक करवाना है। तो आप आधार एनपीसीआई लिंक करवाने के बाद आप फिर से
जो गूगल है, गूगल पर जाके आप चेक कर लें कि हमारा वास्तव में लिंक हो गया है, नहीं हुआ है। अगर लिंक नहीं हुआ है, मान लीजिए आज आपने बैंक में जाकर NPCI लिंक करवाया, NPCI लिंक करवाने के दूसरे दिन आप फिर से पोर्टल पर जाके आधार बैंक लिंक स्टेटस पे जाके चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद अगर आपका फिर से नहीं लिंक दिखा रहा है, जब आप चेक करेंगे तो उसमें बैंक का नाम आ जाता है। अगर नहीं दिखा रहा है तो फिर से बैंक जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारा लिंक कर दी जाए। अब मान लीजिए कि आपका लिंक हो गया, जब आप स्टेटस चेक करते हैं तो आपका बैंक दिख गया, NPCI आपका लिंक बता रहा है, तो कितने दिन में हम स्लॉट बुक कर सकते हैं? तो उसके लिए कम से कम 1 दिन या 2 दिन का समय लगता है सर्वर को अपडेट होने में, क्योंकि NIC का पोर्टल है MP उपार्जन, तो MP उपार्जन का जो सर्वर है उसको अपडेट होने में, वो अपडेट करते हैं, तो अपडेट होने में 1-2 दिन का समय लगता है। तो आप 1-2 दिन बाद फिर से अपने MP उपार्जन पोर्टल पर जाके स्लॉट बुक करने के लिए चेक कर लें। तो इस प्रकार से जो किसान भाई हैं अपना जो बैंक का जो है आधार लिंकिंग का जो इशू है, वो इस प्रकार से इसका निराकरण कर सकते हैं। और भी जो समस्याएं होंगी किसान भाइयों, आप अपने मोबाइल पर यदि वीडियो देख रहे हैं तो अन्य किसान भाइयों को शेयर करें। और किसी किसान भाई की समस्या है तो कमेंट में, जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप लिख कर मुझे भेज दें, तो मैं आपके कमेंट को पढ़कर जो भी समस्या होगी उसका जो निराकरण, पॉसिबल निराकरण होगा, मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।